हेलो एवरीवन, नमस्ते और आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पर। आज हम अपने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का ही सेकंड वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की डेफिनेशन और वाटर साइकिल को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन जो है उसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में होती है 0.03%। इतने कम अमाउंट में CO2 एज अ गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। बट कार्बन जो है वो कई सारी फॉर्म्स में अर्थ पे मिलता है, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ग्लूकोज हो गया जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिल रहा है। उसके अलावा DNA की बैकबोन भी शुगर की बनी हुई होती है, पेंटोज शुगर की। तो हमारे DNA तक में आप कह सकते हैं कार्बन है। ठीक, तो कार्बन एक बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट है। बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ये क्या होता है इससे समझ लेते हैं। अभी आप इसको इग्नोर करना, ठीक है। मैं पहले यहाँ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। CHO, ये 3 ऐसे एटम्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोटीन, शुगर, फैट्स सब इसी के बैकबोन से मिलकर बनता है। ठीक, तो प्रोटीन के लिए भी हम यहाँ नाइट्रोजन लिखेंगे। तो ये 4 कंपोनेंट्स को आप कह सकते हैं कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें कार्बन मैंने सबसे पहले लिखा है। इसका मतलब कार्बन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं मिनरल्स का सर्कुलेशन हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, चलो इसको मैं रब कर देती हूँ। ये थी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे एकदम टू द पॉइंट। इसका मतलब है सबसे पहले कार्बन साइकिल जो है वो शुरू होती है आपके यहाँ से, ठीक है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, तो सब कुछ यहीं से शुरू होगा। एयर एटमॉस्फेयर के अंदर इतना प्रेजेंट है। अब इसको लिया कैसे जा रहा है, इसको सर्कुलेट कैसे किया जा रहा है। एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट ये एक एबायोटिक फैक्टर है। ठीक, एबायोटिक फैक्टर है। अब इसको ले कौन रहे हैं, इसको ले रहे हैं बायोटिक फैक्टर्स यानी कि प्लांट्स। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 अपने अंदर लेते हैं यानी इनहेल करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सेल करते हैं CO2, राइट। तो यहाँ पर CO2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए और प्लांट्स इसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं और अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं। अब इस वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, कोई भी ऐसा कंपाउंड या यौगिक, हिंदी में यौगिक कहते हैं, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है उसको ऑर्गेनिक कहेंगे। और कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन नहीं है उसे हम इनऑर्गेनिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ H2O और अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ CH4 यानी कि मीथेन, ठीक, इसमें से ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन नहीं है और यहाँ पर कार्बन है। ठीक, चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्लांट सबसे पहले क्या बना रहे हैं, दे सिंथेसाइजेस ग्लूकोज। तो C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन है, कितने कार्बन है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, 6 कार्बन है। तो इट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो प्लांट्स इसी तरीके से कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्लूकोज की यूनिट्स बनाकर उसको अपने अंदर स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब में खुद को स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो इन सब की फॉर्म में प्लांट के अंदर कई सारे ग्लूकोज या शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट स्टोर है। ठीक, अब क्या होगा, अब 2 कंडीशन हो सकती हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज़ लिविंग है, कोई भी फैक्टर बायोटिक है, ठीक, तो उसकी डेथ भी होगी। क्यों? क्योंकि इनका एक सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि हमारी सेल्स की एक एज होती है, एक एज के बाद सेल को मरना है। मरने से मतलब डिवाइड हो जाना है, राइट। उसी तरीके से प्लांट्स भी क्या करते हैं, थ्रू आउट द लाइफ रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी कॉपीज बनाते हैं और एंड क्या है एक लिविंग का, वो है डेथ। तो यहाँ पर प्लांट्स की भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही प्लांट्स की डेथ होगी, नेचुरल डेथ भी हो सकती है और अगर आपने किसी पौधे को या प्लांट को काट दिया वो भी डेथ है। ठीक, या वॉल्केनिज्म हो गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इन सब की वजह से भी प्लांट
अल्टीमेटली मर रहा है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, हजारों सालों के बाद हाई प्रेशर और हीट की वजह से वो क्या बन जाएगा, फॉसिल फ्यूल बना देगा। अगर हम बात करें ट्रायसिक पीरियड की या जुरासिक पीरियड की, तो ये दोनों ही एराज जाने जाते हैं डायनासोर्स के लिए। ट्रायसिक पीरियड जो था उसके अंदर डायनासोर्स का जन्म हुआ था, ठीक, और जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स डोमिनेंट हुए थे। तो इसी दोनों पीरियड्स के बीच में जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट्स इस अर्थ पे थे, वॉल्केनिज्म की वजह से डायनासोर तो खत्म हुए ही, उसके अलावा वो सब प्लांट्स भी अंदर दब गए। और क्या हुआ, अल्टीमेटली उनमें से कुछ का फॉसिलाइजेशन हो गया और बाकी सब ने क्या किया, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल बनाया। ठीक, और ये फॉसिल फ्यूल हम आज तक यूज कर रहे हैं। ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता, ये नॉन रिन्यूएबल है। ओके, मैंने कई सारी चीज़ें आपको कवर करने की कोशिश करी है इस छोटे से फ्लो चार्ट में। तो आप, सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी क्लासेस में जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक, जो भी मैं बोल रही हूँ वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या हुआ, डेथ की वजह से फॉसिलाइजेशन हुआ, फॉसिलाइजेशन हुआ और प्लांट्स अल्टीमेटली क्या बना लेंगे, फॉसिल फ्यूल बना लेंगे, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल है। ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गई डेथ की बात, बट अगर प्लांट की डेथ नहीं हो रही तो वो क्या करेगा, हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स इन आवर इकोसिस्टम। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके खाना बना रहे हैं, अपना भी और कई सारे हर्बीवोर्स का भी। तो यहाँ पर कई सारे एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को खाएंगे और अब ये जो ग्लूकोज है वो सब इनकी बॉडी के अंदर पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं कार्बन का ट्रांसफर हो रहा है इन फॉर्म ऑफ गैस, इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कार्बन का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब पहुंच गए एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ये क्या बन जाएंगे, ग्लाइकोजन बन जाएगा। ठीक, ग्लाइकोजन इज द स्टोर फूड या रिजर्व फूड इन एनिमल्स, जो कि लिवर के अंदर आपका रिजर्व होता है। ठीक, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में और कुछ ग्लूकोज हम यूज कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में कार्बन जो है उसकी खपत यहाँ पर हो रही है। ठीक, और हम ले रहे हैं, खाने की वजह से हम उसको ले रहे हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनिमल्स में भी ये हो सकता है, नेचुरल डेथ हो सकती है। एक मैं एरो यहाँ पे भी बनाऊंगी। एनिमल्स भी क्या कर रहे हैं भाई, डायनासोर्स दब गए, प्लांट्स दब गए, सब ने फॉसिल फ्यूल बनाया। इसी तरीके से अगर एनिमल्स की डेथ होती है, मैंने वैसे इस पॉइंट को यहाँ कवर किया है, बट अब यहाँ से भी समझ सकते हो कि अगर डेथ हो रही है तो अल्टीमेटली वो क्या बनाएंगे, कोल पेट्रोलियम बनाएंगे, या फिर अगर एशेज हैं उनकी, अगर उनकी एशेज हैं तो वो डायरेक्टली सॉइल में मिलकर उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक, चलिए वापस सीधा चलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स के थ्रू अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स बन रहे हैं। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शेल भी मिलता है, राइट, जिनके ऊपर शेल भी मिलता है। कुछ इंसेक्ट्स या मोस्टली इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक काइटिनस कवरिंग है, भाई वो भी तो लिविंग्स में आते हैं। तो ये सब कैसे बन रहा है, जितनी भी टॉप कवरिंग्स हैं, शेल्स हैं, मोलस्कास के शेल्स हैं, इकाइनोडर्मेटास के शेल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा में कवरिंग होती है, बहुत सारी सॉल्ट्स की जमी हुई लेयर होती है, मैं उसको शेल नहीं बोलना चाहिए। मोलस्कास में मेनली आपको शेल मिलेगा, बट उसके अलावा जैसे सीपिया है, यूनियो है, ये सारे भी उसके एग्जाम्पल्स हैं। इनऑर्गेनिक कार्बोनेट से मतलब है यहाँ पर शेल्स। कार्बोनेट होता है CO3 फॉर्म, क्या है, CO3 फॉर्म है। ठीक, इसको मैं रब करूंगी यहाँ से। तो कई सारे एनिमल्स शेल भी बना रहे हैं, उनके पास शेल है, उनके पास कवरिंग है। अब क्या होगा, डेथ होगी, डेथ होने से अगेन डिकम्पोजिशन होगा, और अगर डेथ नहीं हो रही, एक नेचुरल लाइफ स्पैन कोई ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो पूरी जीवन भर रेस्पिरेशन करेगा, राइट, सांस लेगा। रेस्पिरेशन मतलब एनिमल सांस ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली फिर से एक्सेल कर रहे हैं CO2 को, एक्सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं CO2 को इन द एटमॉस्फेयर अगेन। तो देखिए आप जहां से चले थे आप फिर से वहीं पर आ गए, और कार्बन का डिफरेंट फॉर्म हमको यहाँ देखने को मिले। कभी वो कार्बोनेट बन गया, कभी वो ग्लूकोज बन गया, कभी ग्लाइकोजन बन गया। ठीक, और वापस से CO2 की फॉर्म में ही, गैस की फॉर्म में ही वापस से एटमॉस्फेयर में आ गया। सो हियर इज योर कार्बन साइकिल। ठीक, क्या है ये, कार्बन साइकिल है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, कार्बन साइकिल। आई होप आपको ये साइकिल समझ में आया होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट रह गया,
सिंपल पॉइंट है, समझ लीजिए भाई। CO2 का नेचर होता है ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप एक पाइप से या फिर एक स्ट्रॉ से पानी के अंदर फूंक भी मार रहे हैं, आप ब्लो कर रहे हैं पाइप के अंदर एयर, तो CO2 तुरंत पानी के अंदर मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से या एयर से सीधे सीधे वाटर बॉडीज़ में भी आराम से डिज़ोल्व हो जाती है। और जब भी कहीं पानी रुका हुआ है, कहीं पे भी पानी रुका हुआ है या बहुत तेज़ बह रहा है, पत्थरों के बीच में से बह रहा है, तो वहाँ पर वो कार्बोनेट्स बनाएगा। कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में वो सॉल्ट, जैसा आप देख रहे होंगे ना कई चीज़ पे पानी जमता जाता है या बह रहा है, तो पत्थरों की साइड में कुछ वाइट से सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब क्या है? दे आर रॉ फॉर्म्स ऑफ कार्बोनेट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से कई सारे स्टोन्स और रॉक्स का भी निर्माण हो जाता है। रॉक्स क्या है? उनके अंदर भी तो मिनरल्स ही हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स, लेयर बाय लेयर। जो सेडिमेंट